हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लर्न करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हम यहाँ पे दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वाले लेक्चर में, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये वाले लेक्चर्स में हम 8 to 9 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो नीट में पूछे गए हैं और जो जेई के एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, इसीलिए इसके 2 वीडियोस बनेंगे। तो इस पार्ट में हम थोड़ा बेसिक सा करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्बिनेशन के थोड़े कॉम्प्लिकेट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो ये जो लेक्चर है अपना, वो बेसिक सा रहेगा, जिसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले टाइटल लगा देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दो तरह के हम रेजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं, एक सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो पहले मैं टाइटल लगाता हूं सीरीज का ही, क्योंकि पहले हम सीरीज कनेक्शन ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए ओके। ये टॉपिक आप 10th में कर चुके हो, ओके। तो 10th स्टैंडर्ड में जो हमने बेसिक करा था, वो बेसिक तो रहेगा ही, साथ साथ में 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम ऐड करेंगे, जो कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, यानी अप्लाई ज्यादा होता है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, ओके। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से करना है, कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, और फिर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करने हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूं, जो 3 रजिस्टर कंटेन कर रही है और जो कि सीरीज कनेक्शन में रहेगी। तो यहां पे हमने 3 रजिस्टर्स बनाए हैं। ये रजिस्टर्स R1 है, ये रजिस्टर R2, ये रजिस्टर R3 है, ओके। तो पहले तो सीरीज कनेक्शन किसे बोलते हैं? तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक पॉइंट का कनेक्शन हो और दूसरी तरफ का जो एंड है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो। तो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में ही सारे रजिस्टर्स आ जाए तो उनको हम बोलेंगे सीरीज में। बैटरी नहीं हो और दूसरे रजिस्टर साथ में हो तो भी आपको याद रखना है कि 2 पॉइंट के बीच में जितने भी रजिस्टर्स आते हैं उनको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन, ओके। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि यहां से जब करंट निकलेगा शेल में से, ओके, शेल में से जब करंट निकल रहा है तो करंट आई फ्लो करेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी रजिस्टर्स होंगे उसमें से इक्वल करंट फ्लो करेगा। जितने भी रजिस्टर्स हम लेंगे यहाँ पे, सब में से कैसा होगा? फ्लो ऑफ करंट इक्वल होगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सीरीज कनेक्शन, पहला पॉइंट में लगा देता हूं यहाँ पे, इन सीरीज कनेक्शन और सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम थ्रू ऑल रेजिस्टेंस। करंट रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट। अपना करंट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। उसकी जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। एक बात आप नोट करना यहाँ पे, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है पहले वाले का, वो हमारा आएगा यहाँ पे V1। बैटरी का पोटेंशियल हम टोटल V ले लेते हैं, बैटरी शेल का पोटेंशियल टोटल V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आया V1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V2, और जो थर्ड रजिस्टर रहेगा हमारा उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V3। V1 V2 V3, इस तरह से हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ओके। तो मान लो हमें यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, टोटल, ओके। तो पोटेंशियल यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या था? करंट रिमेन सेम। चाहे आप 1000 रेजिस्टेंस क्यों ना लगा दो, सबको सेम करंट ही मिलेगा, सेम चार्ज ही मिलेगा। सीरीज में चार्ज, या हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, उसी तरीके से यहाँ भी चार्ज अपॉन टाइम, यानी करंट कैसा रहेगा? हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल पोटेंशियल यहां पे हम लेते हैं V, तो टोटल पोटेंशियल हम यहां पे ले लेंगे V
तो अपना यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है V1। सेकंड जो अपना रजिस्टर है उसके अक्रॉस V2 है, और जो अपना थर्ड है रजिस्टर उसके अक्रॉस V3 है। V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से है। अब इन तीनों को सॉल्व करके हमें यहाँ एक इक्विवेलेंट सर्किट बनानी है। तो ये तीनों को हम रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस अपना आएगा और यहाँ पे अपना शेल होगा। तो सेल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो V था वही रहेगा। लेकिन इनको सॉल्व करके जो अपना रेजिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट तो वही रहेगा सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, दैट रिमेन सेम। ओके, तो अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो V इज इक्वल टू V1 अपना क्या रहेगा, IR1। ओम्स लॉ में पता है कि V इज इक्वल टू IR एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। V2 हमारा क्या आएगा, IR2, और V3 हमारा क्या होगा, IR3। इस तरह से मिल जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे I को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये हमें ओम्स लॉ पता है कि V इज इक्वल टू IR, तो अगर V बाई हम I ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R। तो I हमारा नीचे चला जाएगा। ओके, V अपन I को हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। ये रहा, ये V और ये I, तो V बाई I को हम क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट। तो ये पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस को हमने सॉल्व करा तो हमें इतना रेजिस्टेंस मिला जो कि कितना आया, R इक्विवेलेंट जितना आया, है ना। तो यहाँ पे V बाई I को हमने बोल दिया R इक्विवेलेंट, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो तीनों रजिस्टर को हमें डायरेक्टली जोड़ देना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये अपना आएगा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ओके, सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट अगर आपको पता करना हो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से तीनों को हम ऐड कर लेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं। ओके, मैंने 1 2 नंबर दिया था, लेकिन वापस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। ओके, उसकी बहुत रिक्वायर्ड है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब भी हमारा सीरीज कनेक्शन आए तो I ऑलवेज रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट। I हमें ऑलवेज सेम लेना है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। I ऑलवेज शुड बी रिमेन सेम। ओके, सेकंड दैट इज कॉल्ड, अगर I हमारा सेम है तो V इज इक्वल टू IR, I हमारा कांस्टेंट रहेगा तो V प्रोपोर्शनल टू R। V क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं रेशियो लेता हूं V1 इज टू V2 इज टू V3 का, तो हमें किस तरह से मिलेगा, R1 इज टू R2 इज टू R3। इस तरह से मिलेगा, R1 इज टू R2 इज टू R3। इस तरह से हमें उसका रेशियो मिलेगा। तो ये चीज हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, अब देखो मैं आपको इजी ट्रिक दिखाता हूं। मान लो हमारे पास 2 रजिस्टर है, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आपको काम लगने वाली है, तो ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मान लो हमारे पास टोटल पोटेंशियल V है, यहां पे रजिस्टर R1, रेजिस्टेंस R2, इसका वोल्टेज V1 है और इसके बीच का वोल्टेज V2 है। इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इस तरह से हमारा वोल्टेज है। मान लो आपको बोला हो यहां पे कि वोल्टेज V1 कितना आएगा, करंट आपको बता रखा होगा। ओके, इसमें से जो करंट निकल रहा है I, वो आपको बता रखा होगा। आपको डायरेक्टली वोल्टेज अगर पूछ लें तो भी आप बता सकते हो। किस तरह से बता सकते हो वो हम यहाँ पता करते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू R है, इसका मतलब ये हुआ V1 अपन V2 इज इक्वल टू R1 अपन R2। अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, तो इस तरह से आएगा V1 अपन V2 इज इक्वल टू R1 अपन R2, राइट। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंटो मेथड यूज करें, डिनोमिनेटर में जो है उसको हम न्यूमरेटर में ऐड कर दें, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं मैथमेटिकल रूल के हिसाब से,
तो V1 प्लस V2 अपन V2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टोटल पोटेंशियल V है यहाँ पे। ओके, टोटल पोटेंशियल हमारा V रहेगा, तो V अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2, इस तरह से हो जाएगा। ओके, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, तो V2 बाई V इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो V को यहाँ ले आएंगे, तो V2 हमें मिला टोटल पोटेंशियल R2 अपॉन R1 प्लस R2। खैर यहाँ पे करंट हमारा सेम रहेगा, करंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो करंट ना दिया हो तो भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पे सेकेंड का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, तो टोटल वोल्टेज बैटरी का शेल का वोल्टेज इनटू उसी का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय आर नेट, नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह से आप सॉल्व करते हो, सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमें पूछा हो फर्स्ट बैटरी के लिए, तो सॉरी फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो हमें V1 का भी मिल गया, V2 का भी मिल गया, दोनों का मिल गया। ओके, V1 यानी कि फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, V2 यानी कि सेकेंड रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। इस तरह से हम दोनों के अंदर कितना पोटेंशियल, दोनों के अक्रॉस सॉरी कितना पोटेंशियल वो निकाल सकते हैं। हमें टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए, करंट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, इसको मिटा देता हूं, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करते हैं ओके। तो यहाँ पे हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि मान लो अगर यहाँ पे n रजिस्टर्स हो, 4 n इक्वल रजिस्टर्स, अगर n इक्वल रजिस्टर्स हैं तो n इक्वल रजिस्टर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट अप टू Rn, n तक चलता ही जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश अप टू Rn, इस तरह से चलेगा। ओके, अब यहाँ पे Rn तक आया। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े, सबकी वैल्यू इक्वल ले लें, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू अप टू Rn इज इक्वल टू R, मान लो सब इक्वल रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, R प्लस डॉट डॉट अप टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, यानी यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट मिलेगा NR। तो ये हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। ओके, ये हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। जब भी सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछे तो और इक्वल वैल्यू बता रखी हो तो क्या आएगा, N इंटू R। इसके ऊपर से हम जेई का एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या आता है, N इंटू R। 10 रेजिस्टेंस हो, 10 रजिस्टर्स हो तो 10R, 5 हो तो 5R। ओके, इस तरह से। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यहां पे आपने देखा कि R मैक्सिमम जो होगा वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो किसी भी इंडिविजुअल मैक्सिमम, ये अपना इंडिविजुअल मैक्सिमम है, उससे तो ज्यादा ही होगा। ओके, तीनों मान लो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 1 ओम है, तो टोटल हमारा कितना है, 5 प्लस 3 8, तो आर मैक्सिमम 8 रहेगा, तो डेफिनेटली 8 यहाँ 5 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा, 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, राइट। इसीलिए आर मैक्स जो रहता है अपना, वो कोई भी उसमें जितना भी इन तीनों में से सबसे बड़ा जो है 5, उससे भी आर इक्विवेलेंट बड़ा रहेगा। ओके, तो आर मैक्सिमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। तीनों में से कोई भी जो इंडिविजुअली सबसे बड़ा होगा उससे भी आर मैक्सिमम हमारा बड़ा आएगा। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे सीरीज कनेक्शन में। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे लर्न करते हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आए तो पैरेलल में कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ओके, क्योंकि हमें तो मिक्स कनेक्शन भी आएंगे यहाँ पे, तो पैरेलल और सीरीज के दोनों अगर इंडिविजुअली कंसेप्ट हमें आ रहे हों तो ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए
और ये कंसेप्ट तो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करता है, मेन आपको वही प्रैक्टिस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो रजिस्टर तक आप पहुंच गए हो, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हुए पावर भी करेंगे और शेल यानी कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे पॉइंट हम करेंगे। उसमें भी यहाँ पे सीरीज कनेक्शन आएगा, पैरेलल कनेक्शन आएगा, तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम टाइटल लगाएंगे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, जब भी हमारे जंक्शन पॉइंट के अक्रॉस सारे रेजिस्टर्स हो। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैपेसिटर वाले पॉइंट पे कि जब भी जंक्शन के अक्रॉस हमारे जितने भी रजिस्टर आ रहे हो वो सब हमारे पैरेलल में आएंगे। तो यहाँ पे एक रजिस्टर बना लेते हैं हम, दूसरा रजिस्टर हम यहाँ पे बना लेते हैं, तीसरा रजिस्टर हम यहाँ पे बना लेते हैं। राइट, और यहाँ पे एक शेल कनेक्ट कर देते हैं बैटरी। यहाँ पे अपना R1 होगा, यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे R3 होगा, ओके। और यहाँ पे हमारा टोटल पोटेंशियल भी होगा, टोटल पोटेंशियल हमारा V रहेगा। अब जब करंट हमारा बैटरी में से फ्लो करेगा, I जितना करंट जब हमारा फ्लो करेगा, तो यहां आगे करंट डिवाइड होगा। जब जंक्शन पॉइंट पे आएगा, थोड़ा करंट R1 लेगा, थोड़ा R2 लेगा, थोड़ा R3 लेगा। कितना करंट कौन लेगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहीं पे ज्यादा करंट जाएगा। याद रखना है हमें, जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहां पे ज्यादा करंट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा मान लो I1 करंट गया, यहाँ पे I2 करंट जाएगा और यहाँ पे I3 करंट फ्लो होगा। I1, I2, I3 तीनों वापस मर्ज होके I हो जाएगा। तो बैटरी में से जितना करंट निकला उतना वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ हमारा पैरेलल कनेक्शन है, तो ये बात हमें पता रखनी है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमारा सेम रहता है। जितना वोल्टेज R1 के अक्रॉस है उतना ही R2 के अक्रॉस आएगा, उतना ही R3 के अक्रॉस आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ऑलवेज इक्वल मेंटेन रहेगा। आप 1000 रजिस्टर क्यों ना कनेक्ट कर लो, अगर 100 वोल्ट की बैटरी करी है तो सबको 100 100 100 इक्वल वोल्टेज मिलेंगे। समझ आ रहा है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पैरेलल में यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है। मान लो अगर वोल्टेज सेम है और रेजिस्टेंस भी अगर सब सेम हुए तो करंट भी सेम मिलेगा, लेकिन वो कंडीशन हो जाएगी, ओके। इसीलिए यहाँ पे करंट डिफरेंट आएगा और वोल्टेज सेम आएगा। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ कि इन पैरेलल कनेक्शन, मैंने जंक्शन किसे बोलते हैं वो भी आपको डिस्कस करा था लास्ट टाइम। एक बार वापस बता देता हूँ कि करंट के जाने के 2 से ज्यादा रास्ते हो, ओके। करंट सपोज यहाँ से आया तो एक रास्ता तो था ही, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको जंक्शन बोलेंगे। 1 2 3 When more than 2 lines are connected, that is called a junction point. 2 से ज्यादा लाइनें जुड़ेंगी एक जगह पे, मर्ज करेगी, उसको हम जंक्शन पॉइंट बोलेंगे, ओके। तो ये हमारा जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट सर्किट बनानी है। यहाँ पे तीनों को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट, यहाँ पे इनको सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है, तो हमारी बात बन जाएगी। इसका वोल्टेज हमारा V रहेगा, इसमें से करंट I तो निकल ही रहा है, ओके। और R हमारा R इक्विवेलेंट बोल देंगे इसको, जो कि पूरे का इक्विवेलेंट आएगा। अब यहाँ पे देखो कौन सेम रह रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे सेम है, ओके। यानी कि वोल्टेज हमारा कैसा रहेगा, सेम, यानी कि कांस्टेंट, ओके। तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल जो है हमारा, वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। ये चीज हमें आइडिया आ गई, कितने भी रजिस्टर क्यों ना कनेक्ट कर रखे हो। अब इन तीनों को हमने सॉल्व करा और ये इक्विवेलेंट आया। तो यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, करंट जो है वो यहाँ पे हमारा डिवाइड हो रहा है। तो अगर टोटल करंट की हम बात करें
तो टोटल करंट हमारा क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे हमारा करंट का कंजर्वेशन होगा, चार्ज का कंजर्वेशन होगा, तो टोटल करंट हमारा इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम ओम्स लॉ यूज करें तो यहाँ पे देखो V1 आता है, यहाँ पे V सेम है तो मैं 1 नहीं लिख रहा, V आता है I1 R1, तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, V अपन R1। उसी तरीके से I2 हमारा आ जाएगा V बाई R2, और उसी तरीके से I3 हमें मिल जाएगा V बाई R3। और तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं I1 की जगह पे, तो V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। V को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो I बाई V इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, इस तरीके से हो जाएगा। और हमें पता है ओम्स लॉ के ऊपर से कि V बाई R ही क्या आता है, I, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे V बाई आई हमारा क्या हो जाएगा, R। यहाँ पे V बाई I बाई V कर लेते हैं, तो I बाई V हमारा आएगा R। ओके, 1 अपन R, सॉरी, V बाई I हमारा R है, तो I बाई V कितना रहेगा, 1 अपन R। ओके, तो यहाँ पे I बाई V है, तो हम लिखेंगे 1 अपन R इक्विवेलेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है इक्विवेलेंट। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ओके, तो जब भी हमारा पैरेलल कनेक्शन रजिस्टर में हो तो क्या आता है, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ओके बच्चों, इससे पहले हमने कैपेसिटर जब किया था तब हमने क्या लर्न करा था कि पैरेलल जब हो और कैपेसिटर जब आए तो उसका इक्विवेलेंट आ रहा था C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन रेजिस्टर्स में उसका उल्टा आता है, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ओके, हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है दो रजिस्टर जब आए तब। मान लो जब दो रजिस्टर आ रहे हो तो डायरेक्टली हम उसको सॉल्व करना यहाँ पे सीख लें, ताकि हमें उसी की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम हमारा बहुत कीमती है यहाँ पे। तो R1 और R2, ओके, तो उसका इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। जब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये R2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे R1 आ जाएगा, डिवाइड बाई R2 R1। इसको उल्टा कर दें, R इक्विवेलेंट, तो R1 में पहले लिखता हूँ प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2, तो इस तरीके से हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलेगी R1 प्लस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 अपन R इक्विवेलेंट है, इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो जब भी हम कोई बड़ा सर्किट सॉल्व करेंगे उसमें ये हमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, दो रजिस्टर जब भी हमारे पैरेलल में हो तो डायरेक्टली हम किसे सॉल्व कैसे करेंगे, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, जब भी हमारे रजिस्टर दोनों पैरेलल में रहेंगे और दो रहेंगे तो दोनों का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में एडिशन, सिंपल सी बात है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम हो, R1 और R2 दोनों अगर सेम हो R, तो हमारा इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इंटू आर, आर स्क्वायर, R प्लस R2R, एक R से एक R कट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा R/2। तो जब भी दोनों रेजिस्टेंस हमारे सेम आएंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, R/2। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। उस पर हम देखते हैं कि n रजिस्टर होते हैं तो क्या करना है हमें। देखो यहाँ पे n रजिस्टर्स होते हैं तो हमें क्या करना होगा, फॉर n रजिस्टर्स पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2-3 और आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बतानी है। ओके, किस तरह से आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं। मान लो हमारे पास ये सर्किट है, ये वाली जिसमें दो रजिस्टर्स हैं, ये सर्किट हम रखते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे कि पैरेलल में V कांस्टेंट रहेगा।
यानी कि सेम रहेगा, जितने भी कनेक्ट कर रखे होंगे सबको इक्वल मिलेगा। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, V इज इक्वल टू आई आर, V कॉन्स्टेंट है हमारा, तो यहां पे हो जाएगा I प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि करंट ऐसा डिवाइड होगा I1, I2, I3 इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। यानी जिस रजिस्टर, जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहां ज्यादा करंट जाएगा, I कम, सॉरी R कम तो I ज्यादा। ओके, तो ये बात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास सिर्फ 2 रजिस्टर हो और आपको करंट निकालना हो, यहां से I करंट आएगा, यहाँ I1 करंट जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो किस तरह से निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो हम यहाँ पता करते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, I1/I2 इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/R1 1/R2, R2 ऊपर R1 नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे R2/R1, डायरेक्टली हम यहाँ क्या लिखेंगे R2/R1 इस तरह से। ओके, अगर हम यहाँ पे कंपोनेंटो यूज करते हैं, यूजिंग कंपोनेंटो, तो डिनोमिनेटर जो है उसको ऊपर हमें ऐड करना होगा, तो I1 प्लस I2 डिवाइड बाई I2, यहाँ पे भी R1 को हम ऊपर ऐड करेंगे, तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1। ओके, अब ये I1 प्लस I2 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल करंट, I1 प्लस I2 हमारा टोटल करंट हो जाएगा, तो टोटल करंट I डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई R1। और जैसे ही उसका रेसिप्रोकल लेंगे, उसको उल्टा लेंगे, अल्टर करेंगे, I2 ऊपर आ जाएगा, I नीचे, R1 ऊपर, R1 प्लस R2 नीचे, है ना। हमें यहाँ पे I2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो I2 इज इक्वल टू I R1 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से हो जाएगा अपना। तो आपको पता करना हो यहाँ पे करंट सेकंड में I2, तो आपको वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, आपको क्या करना है, टोटल करंट कितना यहाँ पे फ्लो हुआ वो टोटल करंट इनटू I1 का रजिस्टर, अगर आपको यहाँ करंट फाइंड करना तो यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। ओके, दोनों का इक्विवेलेंट तो नहीं, दोनों का एडिशन, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली आपको मान लो I1 फाइंड करना है, I1, तो क्या करना होगा, टोटल करंट I R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपको करना होगा। ओके, जब आपको 1 में करंट चाहिए तब 2 का रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, है ना। तो I1 और I2 करंट आपको इस तरह से फाइंड करने हैं, है ना। I1 और I2 करंट आपको इस मेथड से फाइंड करने हैं, समझ आया। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। थर्ड पॉइंट, अब हम थर्ड पॉइंट आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे n रजिस्टर कनेक्ट रखे हो बहुत सारे, तो n रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश अप टू 1/Rn। ओके, ये फॉर्मूला काम लगेगा। और सभी की वैल्यू अगर R बता रखी हो तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 1 1, तो ऐड होता जाएगा 1 1 1, तो n आ जाएगा, और नीचे R, उसको अगर हम उल्टा कर दे तो आ जाएगा R बाई एन। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, R बाई एन। ओके, R इक्विवेलेंट की हमारी वैल्यू क्या जाएगी, R अपॉन एन। इस तरह से हमें उसकी वैल्यू मिलेगी R डिवाइड बाई एन। तो ये चीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये हमारा आएगा मिनिमम रेजिस्टेंस, जब भी एन रेजिस्टेंस होंगे ये उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, R अपॉन एन। यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आइडिया रहनी चाहिए। ओके, अब मैंने आपको बताया था सीरीज में कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो इंडिविजुअल से भी बड़ा होता है, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ा होगा। यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से भी छोटा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। हमारा जो R इक्विवेलेंट होगा, ओके, वो सबसे छोटा होगा। मान लो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है, यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम,
तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो 2 से भी छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा रेजिस्टेंस, वो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस रहेगा मैक्सिमम जो रहेगा उससे भी छोटा आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसकी वैल्यू उससे भी छोटी हमें मिलेगी। तो ये जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे किए हैं वो सारे पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसी के ऊपर से जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 जो है वो नीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम जे के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया है। पहला क्वेश्चन करते हैं हम नीट 2021 का, राइट। इसमें बोला गया है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ अ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ। टोटल 4 वायर है, लेंथ इक्वल, एरिया इक्वल, मटेरियल भी इक्वल। ओके, और उसका इक्विवेलेंट हमें बता रखा है 0.25। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले हमें कनेक्ट कर रखा है चारों को पैरेलल में, हमें बता रखा है कि चारों को पैरेलल में पहले कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, है ना। तो पैरेलल में हमारा यहाँ इक्विवेलेंट भी बता रखा है कितना, 0.25। हमारा फॉर्मूला आता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 0.25। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, और नीचे तो आर सब सेम ही है, आर 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 आर, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर इंटू 1 आर और 4 इंटू 0.25 1, है ना। तो यहाँ हमें 1 ओम मिला। हमें ऐसा पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। जब उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो सीरीज में हमारा आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यहाँ पे हर एक की वैल्यू 1 आई, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार, तो 4 ओम। तो आंसर हमारा आ जाएगा डी, 4 ओम। तो इजी क्वेश्चन है हमारा ये, राइट। अब हम यहाँ पे करते हैं नीट 2021 का। उसी पेपर में 2 क्वेश्चन थे एक ही चैप्टर के। इसमें सर्किट बता रखी है। सर्किट में क्या है कि यहाँ पे ये I2 I3 जो करंट फ्लो कर रहा है R2 R3 रजिस्टर वो पैरेलल में है, उसको सॉल्व कर तो ये सीरीज में आता है उसके साथ R1। तो करंट फ्लो करेगा यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3। तो हमें यहाँ पे I3 और I1 का रेशियो बताना है। 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in figure. Find the ratio of I3 is to I1। ये रेशियो हमें यहाँ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले जंक्शन पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे जंक्शन पॉइंट पे हमारा I1 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, उसको हम यहाँ बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, वो हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, राइट। वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें यहाँ पे आगे सॉल्व करना है। तो अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे, R2 और R3 रेजिस्टेंस में पैरेलल में है, और अभी हमने पढ़ा कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अपना वोल्टेज सेम रहता है। तो V2 इज इक्वल टू V3। तो V2 हमारा क्या आएगा, I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, I2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो I2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा I3 R3 अपन R2, और I2 की ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए I1 इज इक्वल टू I3 R3 अपन R2 प्लस I3। तो कॉमन कौन निकलेगा यहाँ पे, I3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो I3 हमारा कॉमन निकल जाएगा। I1 इज इक्वल टू I3 R3 बाई R2 प्लस 1। ओके, यहाँ एलसीएम लेंगे हम तो R2 ऊपर चला जाएगा। तो I1 अपन I3 नीचे ले लेते हैं। I1 अपन I3 इज इक्वल टू R3 प्लस R2 डिवाइड बाई R2। दोनों को उल्टा कर देते हैं, तो I3 अपना ऊपर आ जाएगा, I1 नीचे, इज इक्वल टू R2 ऊपर, R2 प्लस R3, इस तरह से। तो हमारा जो आंसर हमें चाहिए था I3 अपन I1 वो मिल गया। क्या आया, R2 अपन R2 प्लस R3। तो बी आंसर आएगा R2 अपन R2 प्लस R3। यस, यहाँ मेरे लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, डीबी हमने सेम लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया बी, R2 अपन R2 प्लस R3। यहाँ पे R1 है हमारा, यहाँ मेरे लिखने में मिस्टेक हुई थी।
अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अपना नीट 2020 फेज 2 में आया हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे हमारा ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों को हम लेंगे सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज में यहाँ पे अपना डायरेक्टली ऐड होता है 8 + 4 क्या हो जाएगा 12। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 12। यहाँ पे अपना 12 आ गया। ओके, ये अपना हो गया 12 ओम। अब हमारे लिए क्या हो जाएगा 12 और 6 यहाँ पैरेलल में होंगे, जंक्शन आ गया 1 2 3 लाइन 1 2 3 लाइन, मोर देन 2 लाइन हो गई, जंक्शन आ गया। तो जंक्शन में हमने सीखा था कि दो हो तो क्या करते हैं आर डैश ले लेते हैं उसको, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे दोनों का एडिशन। तो यहाँ 72 और यहाँ पे 18, तो 18 4 सा 72। ओके, तो यहाँ पे 4 ओम आ गया आर डैश। तो इसको भी हम मिटा देते हैं अब, और यहाँ हम ले लेते हैं 4 ओम 4 ओम। अब आप देखिए हमें फाइंड करना था ए और बी के बीच का, तो ए और बी के बीच में 3 रजिस्टर आ गए 4 + 4 + 8। तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा 16 ओम। तो यहाँ अपना आ गया 16 ओम। ओके, तो इस तरह से हमारे ये तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करे। और भी हमारे पास नीट के 2 क्वेश्चन है और बाकी फिर जेई के क्वेश्चन करते हैं। तो इसको मिटा के मैं लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ना बिगड़े, राइट। ओके दोस्तों, हमने वापस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, एक नीट 2019 का है और एक AIPMT 2015 का है ना। दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं 2 सर्किट बता रखी है, द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर्स एंड एमीटर विल बी। जो हमारा एमीटर है और वोल्ट मीटर उनका रीडिंग क्या आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ओके, अब देखिए यहाँ हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं वो आप देखिए। पहले तो हम सर्किट 1 करते हैं। सर्किट 1 के लिए सर्किट 1 जब भी हमारे रजिस्टर पैरेलल में हो तो हम 1 करते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर V1 कनेक्टेड और R10 ओम कनेक्टेड है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आइडल वोल्ट मीटर आता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है। जो भी हमारा आइडल वोल्ट मीटर रहेगा उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाएगा। यानी कि पहले वाले केस में हमारा जो वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का वो कितना आएगा 10 + इनफाइनाइट। तो दोनों को उल्टा, यहाँ 1/∞ यानी 0, दोनों को उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट हमारा 10 ओम आ जाएगा 10 ओम। ओके, तो उसके अंदर का हम करंट अगर फाइंड करें तो V1 = I1 R इक्विवेलेंट। तो I1 हमारा यहाँ पे आएगा V1/R इक्विवेलेंट। तो V1 हमारे पास कितनी है, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट और R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 10 10 10 कैंसल। तो यहाँ पे हमें मिला 1 एम्पियर। तो I1 की जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली 1 एम्पियर। अब हम करते हैं सर्किट 2 के लिए। सर्किट 2 में क्या चेंज करा है कि V2 के साथ एक 10 ओम भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो पहले हम उन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, राइट। पहले हम अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो उसको हम रेजिस्टेंस को मानते हैं R डैश 10 ओम और V2 का जो है इनफाइनाइट, इन दोनों को मान लेते हैं सीरीज कनेक्शन में और उसके सीरीज के इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं R डैश बोलते हैं। तो 10 + इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में कोई वैल्यू जुड़ेगी तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, राइट। इनफाइनाइट में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो वो इनफाइनाइट ही रहेगी, यानी R डैश हमारा आया इनफाइनाइट। अब ये पूरा मिला के R डैश आया और ये अपना 10 ओम है। तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा 1 इक्विवेलेंट = 1/10 + 1/इनफाइनाइट। तो वापस से हमें कितना मिल जाएगा 10 ओम। ओके, अब हम उसके लिए करंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारा करंट I2 है, तो I2 हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे I2 = V2/R इक्विवेलेंट। तो V2 हमारे यहाँ पे 10 वोल्ट ही है और R इक्विवेलेंट भी 10 ही आया, 10 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू भी आई 1 एम्पियर। यानी वोल्टेज तो दोनों सेम थे ही, देखो 10 एम्पियर और 10 वोल्ट वोल्टेज तो क्वेश्चन में सेम बता रखे थे, लेकिन यहाँ पे करंट भी हमारे सेम आ गए। I1 हमारा 1 एम्पियर आया और I2 भी हमारा कितना आ गया 1 एम्पियर आया। तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जहाँ वोल्टेज भी सेम है और करंट भी सेम है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा सी, जिसमें दोनों वोल्टेज भी सेम है, दोनों करंट भी सेम है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा सी। ओके,
तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2015 का क्वेश्चन। ओके, इसमें फ्रेंड्स हमें यूं बता रखा है कि 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, डायमेंशन दोनों का आइडेंटिकल है, आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, यानी एक वायर हम इस तरह से लेते हैं और दूसरा वायर हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है, आइडेंटिकल डायमेंशन है, यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम और एरिया भी हम दोनों तरफ से सेम ले लेते हैं। टोटल लेंथ यहाँ पे 12 हो जाएगी। ओके, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, दोनों की इफेक्टिव कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो पहले का हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा रो एल बाई ए। ओके, रो 1 अपन रो, यानी कि रो को हम 1 अपन सिग्मा बोलते हैं, तो एल अपन सिग्मा ए। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा आर है, अगर R1 है, सॉरी, अगर हम सिग्मा को ऊपर ले लेते हैं, सिग्मा 1 हमारा आ जाएगा L अपॉन ए R1, ये आ गया इक्वेशन 1। सेकंड के लिए हम पता करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू L अपॉन ए R2, और इफेक्टिव जो आएगा, इफेक्टिव नेट हमारा जो कि हमें पता करना है, उसकी लेंथ टोटल 12 होगी, एरिया तो यही रहेगा, लेंथ टोटल 12 हुई ना, L प्लस L 12 हुई, लेकिन इफेक्टिव एरिया यहाँ पे फ्रेंड्स उतना ही रह रहा है जितना पहले था, तो इफेक्टिव एरिया A और रेजिस्टेंस टोटल कितना आएगा यहाँ पे हमारा R इक्विवेलेंट। ओके, यानी कि R1 प्लस R2। अब हम उनको ऐड करते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे क्या आएगा, हमने यहाँ पे R1 को ही सब्जेक्ट रखते हैं, R1 नीचे यहाँ पे सिग्मा 1 ही रहने देते हैं, वन अपन रो का रेसिप्रोकल 1 अपन सिग्मा होगा। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, R2 को ही रखते हैं और यहाँ पे हम सिग्मा 2 को ही रखते हैं, यहाँ पे भी सेम R इक्विवेलेंट, तभी तो हम वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिग्मा नेट। ओके, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो यह आएगा अपना 12 अपॉन ए सिग्मा, R1 की वैल्यू आएगी A, L अपन ए सिग्मा 1, R2 की वैल्यू आएगी L अपन ए सिग्मा 2। L अपन ए अपना कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जैसे ही अपना L अपन ए हम कॉमन निकालेंगे, 2L अपन ए सिग्मा इज इक्वल टू L अपन ए 1 अपन सिग्मा 1 प्लस 1 अपन सिग्मा 2। L अपन ए कैंसल, 2 अपन सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपन सिग्मा 1 प्लस 1 अपन सिग्मा 2। हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं पहले, 2 बाई सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 अपन सिग्मा 1 सिग्मा 2, और जैसे हम उल्टा करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आई होप आपको दिख रहा होगा, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं ये तो ये अपना आंसर क्या जाएगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व किया, और हमें यहाँ जेई के क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, तो मैं लिख के वापस मिलता हूँ, जेई के क्वेश्चन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम और 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2023 का है, उसमें बोला है कि 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम कैन बी कनेक्टेड इन सच एज टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो अभी हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम जब भी आता है तो हमें क्या लेना है, एन आर। अब आप देखना यहाँ पे कि आर मैक्स एन, कितने रजिस्टर हैं, 10 नंबर बता रखे हैं, एक की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया यहाँ पे 100 ओम। ओके, एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मिनिमम का क्या आता है फॉर्मूला अपना, एन बाय आर, ये भी हमने आज पढ़ा। एन कितना आता है अपना, यहाँ बता रखा है 10, और आर कितना है 10, 1 ओम। हमें यहाँ पे रेशियो पूछा है मैक्सिमम टू मिनिमम का, तो आर मैक्स अपन आर मिन, आर मैक्स अपना आया 100, 1 ओम ओम कैंसल, तो रेशियो क्या आएगा 100, तो अपना आंसर आ गया डी। ओके, डी इज आर करेक्ट आंसर। अब देखिए आप, ये जेई मेन 2023 में ही ये भी क्वेश्चन, इसमें हमें
ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ 3 6 2 2 2 4 4, तो यहाँ एक वायर कनेक्ट कर रखा है। ओके, यहाँ मीनिंग ये आता है कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे है, तो ये पूरा मामला जो शॉर्ट सर्किट का मामला है। ओके, जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना यहाँ पे भी है, तो करंट यहाँ फ्लो ही नहीं करेगा। यहाँ और यहाँ अगर पोटेंशियल सेम हो रहा है, पोटेंशियल सेम हो गया है, ओके, क्योंकि ये भी जंक्शन पॉइंट, तो ये दोनों ही 2 2 ओम है। यहाँ अलग वैल्यू होती तो यहाँ करंट आता, लेकिन ये भी 2 ये भी 2, ओके, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। आगे हमारा पोटेंशियल सेम हो चुका है, पोटेंशियल सेम आता है उसमें, तो यहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो जिस पार्ट में करंट फ्लो ना करे उसको हमें रिमूव कर देने का, सर्किट से निकाल ही देने का, उसको रखना ही नहीं है। तो अभी मैं सर्किट रीड्रॉ करता हूं, तो इस तरह से कुछ ये सर्किट बनेगी। ये 2 रजिस्टर हमारा और ये 2 बचेगा, बाकी पूरा हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 ओम, ये अपना 6 ओम, यहाँ पे 2 ओम, ये भी अपना 2 ओम। हमें यहाँ ए और बी के बीच में निकालना है। तो पहले हम ये 2 को पैरेलल करेंगे, 2 × 2 / 2 + 2, 4/4 1 ओम, यानी कि यहाँ हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 ओम। तो इसको मिटा देते हैं हम, तो यहाँ अपनी वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, 1 ओम। अब देखो कोई जंक्शन नहीं है, ए से हमने शुरू किया बी तक कोई जंक्शन नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 3 + 1 + 6, तो 10 ओम आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 10 ओम, राइट। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अब ये वाला। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन JEE मेन 2022 का और वही क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब भी यहाँ पे इस तरह से सर्किट आए तो पीछे से आप स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो कोई जंक्शन नहीं है, दोनों सीरीज में है। ओके, तो जैसे ही दोनों सीरीज में है यहाँ पे, तो पहले 5 + 5 हम क्या करेंगे 10, यहाँ पे एक रजिस्टर बनेगा अपना इस तरह से 10। अब ये जंक्शन आया यहाँ पे भी जंक्शन है, 10 और 10 पैरेलल में है, तो 10 × 10 / 10 + 10, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आया हमारा 5 ओम। तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हम नया रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, कितना 5 ओम। 5 + 5 सीरीज में, तो क्या आएगा 10 ओम। तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे और रीड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 5 + 5 आया था ना, तो 10 ओम। ओके, 10 और 10 वापस 10 और 10, तो क्या आएगा 5, बस रिपीट ही करते जाओ। 5 + 5 10, तो यहां हमारा 10 हो जाएगा 10, 10 और 10 वापस क्या आएगा 5, 5 और 5 क्या आएगा 10। अब हमारे 2 ही बचे हैं, 10 ओम और 10 ओम। तो 10 ओम का वापस करेंगे तो क्या आएगा 5, तो फाइनल आंसर आया हमारा 5 ओम। ओके, तो इस तरीके से हमारा आ गया। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो JEE मेन 2023 में आया था। स्टेटमेंट 1 हमारा कुछ यूं है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो हमने पढ़ा था कि सीरीज में स्मॉलर नहीं आता, ग्रेटर आता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है ना। दूसरा पढ़ते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हमने पूरा लेक्चर किया अपना कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिर्फ एलॉय ही वीकली डिपेंडेंट होता है, बाकी तो डिपेंड करती है। कंडक्टर्स भी और इंसुलेटर्स भी वेरिएशन आता है उसमें, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें यही बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। तो ऐसा ऑप्शन आप ढूंढो जिसमें दोनों रॉन्ग हो। तो कौन सा है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर बोथ आर फॉल्स, तो हमारा आंसर आएगा बी। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हम अब जो बाकी बचे हैं वो लेंगे हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 7, जिसमें यही मिक्स कॉम्बिनेशन वाले हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप नीचे दिए गए लिंक से जो नोट्स हैं वो डाउनलोड करिए
और ये पूरा लेक्चर एक बार वापस से पूरा रिवाइज करिए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एवरीवन।